तो प्रहलाद जी के चारों तरफ उनके समवयस्क बच्चे, उनकी उम्र के बच्चे बैठे हुए हैं और बड़ी श्रद्धा से प्रहलाद जी की तरफ देख रहे हैं। तो प्रहलाद जी उनको उपदेश देना शुरू करते हैं। जो छुट्टी का दिन था, गुरुजी कहीं चले गए थे, स्कूल में बच्चों की छुट्टी थी, तो सभी बच्चों को अपने पास बैठा करके कुछ ज्ञान देने का मन हुआ प्रहलाद जी का, शेयर करने का, आउट ऑफ कंपैशन फॉर देम। तो प्रहलाद जी कहते हैं अपने साथ के बच्चों से, जो 5-6 साल की उम्र के बच्चे थे, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि देखो, 84 लाख योनियां हैं, उनमें से एक ह्यूमन बीइंग है। तो कितना दुर्लभ है, इस चीज से अंदाजा लगाइए कि 84 लाख योनियों में से एक योनि ह्यूमन बीइंग की है। तो यह अत्यंत दुर्लभ है मनुष्य जन्म। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि दूसरी योनियों में वो बुद्धि उस प्रकार की नहीं रहती जो विवेक पूर्वक सोच करके जीवन के सोर्स के बारे में सोच सके। तो इस योनि में संभव है परमात्मा की प्राप्ति, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए, है ना। तो कहते हैं कि जीवन का अंत कभी भी हो सकता है। इसलिए जब हम बड़े हो जाएंगे तब ज्ञान ध्यान के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जवानी और बुढ़ापे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार उठता है कि क्या छोटे बच्चों को ज्ञान ध्यान के बारे में शिक्षा देनी चाहिए? अभी तो उनका वर्ldly चीजें जानने का समय है, अभी जीवन का कोई अनुभव भी नहीं है, तो ऐसे में क्या उनको समझ में आएगा? ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं प्रहलाद जी कि बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है। मतलब लाइफ कैन बी कंसिडर्ड टू बी सक्सेसफुल उसमें अगर भगवान के चरणों में प्रीति डेवलप हो जाए। अदरवाइज तो मैकेनिकल लाइफ है, रोज रोज वही क्रिया होती है सुबह से लेकर शाम तक, एवरी डे रिपीटेटिव है। वही सुबह उठना, नाश्ता करना, काम करना, सोना। तो भगवान के चरणों की शरण अगर प्राप्त कर लें, वही एकमात्र सफलता है इस जीवन की। क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे, प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। कोई भी इस जीवन में दुख तो नहीं चाहता। दुख को दूर करने के उपाय भी करता है, और दुख प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न तो करता नहीं। तो जैसे बिना किसी प्रयत्न के और उससे बचने के सभी उपाय करने के बावजूद दुख फिर भी जीवन में आता है,
वैसे ही प्रारब्ध, जब दुख अपने आप आ सकता है तो सुख अपने आप क्यों नहीं आएगा? तो जैसे दुख आता है अपने आप प्रारब्ध के अनुसार, वैसे ही सुख भी मिलेगा। और जो सुख है नॉर्मली वही फूड और सेक्स से रिलेटेड है, तो वो तो हर योनि में सबको मिलते ही हैं। दीज आर नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो कहते हैं कि जैसे दुख अपने आप मिलता है, बिना प्रयास के मिलता है, निवारण के उपाय के बावजूद मिलता है, वैसे ही सुख भी अपने आप मिलेगा प्रारब्ध के अनुसार। तो इसलिए सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप ही आता है। क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो चीज अपने आप ही मिलने वाली है उसके लिए एफर्ट क्यों करना? उसमें अगर एफर्ट करते हैं तो वो व्यर्थ अपनी आयु और शक्ति को गंवाना है। ये 5 साल के बच्चे हैं प्रहलाद जी जो बोल रहे हैं। जो इनमें उलझ जाते हैं, यानी कि सुख प्राप्ति के लिए साधन जुटाने में जो लग जाता है, उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि माइंड अगर एक्सटर्नल चीजों में एंगेज हो गया तो ऑब्वियसली अंदर की तरफ नहीं जाएगा। अगर विषय सुख की तरफ दौड़ने लगा तो भगवान की तरफ नहीं जाएगा। तो भगवान के चरण कमल उन लोगों को प्राप्त नहीं हो सकते जो सांसारिक सुख की खोज के लिए प्रयत्न में लगे हुए हैं। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। जो नहीं है, ज- उसको पाने के लिए चिंता है। जो है वो खो ना जाए इस बात का डर है। तो अनेक प्रकार के भय से सिर पर सवार रहते हैं। इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। रोग शोक आदि से ग्रस्त होकर के मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कोशिश कर लो। एक जगह लिखा है कि जिज्ञासा, यानी कि परमात्म तत्व के बारे में जानना, प्रसन्न स्थिति में, हैप्पी मोमेंट्स में इजियर है। अगर मन शोकग्रस्त हो जाए, दुख में चला जाए, शरीर में रोग हो जाए, तब भगवान में मन लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि ये चीजें एनर्जी को भी सैप कर देती हैं, लाइफ एनर्जी को कम कर देती हैं। और जब प्राण ऊर्जा कम होती है तो मन ध्यान में नहीं लगेगा, उधर नहीं जाएगा। उसके लिए हाई लेवल ऑफ लाइफ एनर्जी चाहिए ध्यान के लिए, भगवान में लगाने के लिए। तो कह रहे हैं, तो जब तक रोग शोक आदि से ग्रस्त होकर के शरीर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। जब जीवन ठीक चल रहा है तभी कर लो। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनका आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है। क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। तो आधे टाइम तो सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता।
कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता, खेल कूद में पढ़ने लिखने में निकल जाता है। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। तो 20 साल हो गए। रही गई रह गई बीच की थोड़ी सी आयु। 20 से 80 साल के बीच की जो आयु है, उसका भी आधा कर दो, क्योंकि आधा सोने में निकल जाएगा, है ना। रह गई बीच की थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरे होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं। बलात् पकड़ रखने वाला मोह है, अटैचमेंट है। चीजों के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ अटैचमेंट है। घर द्वार की वह आसक्ति है जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान भी नहीं रहता। जब फैमिली के पालन पोषण में आदमी लगता है, तो उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का ज्ञान भी नहीं रहता। उलझ करके गृहस्थी में, इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। तो मतलब बचपन में खेल कूद, बुढ़ापे में रोग के कारण से नहीं कर पाता, और बीच का जो पीरियड है उसमें इतनी डिजायर्स हैं, इतने अटैचमेंट्स हैं, उनमें उलझ जाता है, मन उसी में लगा रहता है। इसी तरीके से पूरी की पूरी जीवन जिस आदमी ने इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उसकी सारी आयु ऐसे ही व्यर्थ हो जाती है, समाप्त हो जाती है। दैत्य बालकों, प्रहलाद जी कह रहे हैं, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उसमें से छुड़ाने का साहस कर सके। ये सिस्टम ही ऐसा है। बीवी बच्चे, माँ बाप, ये ऐसी ममता है इनके प्रति कि जो इसमें उलझा, वो इससे छूटने का शक्ति उसके अंदर नहीं रहती। एक बार फंस गया तो फंस गया। जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। अब एक एक आइटम काउंट करवा रहे हैं कि एक, घर गृहस्थी की ममता है, नियर एंड डियर वंस के लिए अटैचमेंट है, उसको छुड़ाने का साहस कौन कर सकता है। ये उन लोगों की बात हो रही है, मतलब हम लोगों की, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि वो धन जिसके लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा देता है आदमी, चाहे चोर डाकू हो, वो अपनी जान पर खेल करके चोरी करके धन कमाता है। सेवक, जितने हम लोग सब नौकरी किए कर रहे हैं, तो रात को 10-10 बजे तक फुर्सत नहीं मिल पा रही है, तो पूरी प्राण, पूरी एनर्जी उसी में झोंकनी पड़ती है। तो सेवक की भी वही हालत है, चोर की भी वही हालत है। व्यापारी भी रात और दिन कैसे धन कमाना है, उसका विचार कंटिन्यूअसली मन में चलता ही रहता है। तो ये सब धन कमाने के लिए लगे हुए हैं। धन उनको प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है।
कभी कभी जैसे किसी का दिवाला निकल गया तो सुसाइड कर लेता है। धन की इतनी इंपॉर्टेंस कि अगर धन चला गया तो जीवन जीने लायक मालूम नहीं पड़ता। तो ये जो धन की तृष्णा है, इसको कौन त्याग सकता है? तो पहला बताया कि घर गृहस्थी की आसक्ति को छोड़ना बहुत मुश्किल है, और दूसरा, धन की तृष्णा का त्याग करना भी बहुत मुश्किल है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों को और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बंध चुका है, और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है? तो ये जो नियर एंड डियर वंस के साथ संपर्क संबंध है, वो इतना ज्यादा बांध लेता है व्यक्ति को कि वो उनसे छूट नहीं सकता। जो अपने ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त माता पिता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों और पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है? तो ये यही बताया जा रहा बार बार कि जो नियर एंड डियर वंस हैं और हमारे मेटीरियल एक्विजिशंस हैं, उनमें मन आसक्त नेचुरल तरीके से होता है, और उसको छोड़ना संभव नहीं होता। जो जनेंद्रिय और रसनेंद्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, ऑब्वियसली जनेंद्रिय और रसनेंद्रिय का सुख सबके लिए है, लेकिन दैट हैज ए वेरी लिमिटेड प्लेस इन लाइफ। लेकिन जो इन दोनों को ही सर्वस्व मान लेता है, यही सब कुछ है। जनेंद्रिय का सुख सेक्सुअल, और रसनेंद्रिय खाने पीने की चीजों का स्वाद, इन्हीं को जो पूर्ण जीवन समझ लेता है, इन्हीं को प्राप्त करने को, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, रोज रोज कुछ ना कुछ चाहिए, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है? तो रेशम का कीड़ा रेशम बनाता जाता है, वो चारों तरफ उसके रहती है, वो उसके अंदर ट्रैप रहता है रेशम के अंदर। तो जितना जितना वो एफर्ट करके रेशम बनाता है, उतना ही बुरी तरह उस रेशम के अंदर बंदी बन जाता है। इसी तरीके से जो कर्म करता है सुख भोग की सब चीजें जुटाने के लिए, और जो चीजें जुटी हैं, जो हैं उसके पास, उनके साथ एक्सट्रीमली अटैच्ड है, तो वैसे ही बंधा हुआ है जैसे रेशम का कीड़ा रेशम से बंधा हुआ है। तो वो कीड़ा उसमें से निकल नहीं सकता। ऐसे ही ये हम जैसे जो व्यक्ति हैं, वो भी इस घर गृहस्थी और इन चीजों के अटैचमेंट को तोड़ करके फ्री नहीं हो सकते। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से वह इसमें इतना रम जाता है
कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है। समय ही नहीं है भगवान के बारे में, परमार्थ के बारे में सोचने का। इतना काम पड़ा हुआ है, लगातार जो व्यवस्था करनी है, घर जुटाना है, ओल्ड एज के लिए सेविंग करनी है, उसके लिए इतना काम में उलझ जाता है आदमी कि कोई समय उसको ज्ञान ध्यान के लिए नहीं रहता। तो वो अपनी पूरी आयु परिवार के पालन पोषण में ही गंवा देता है, और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है? यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहां तो जहां तहां वह जाता है, वहीं वहीं दैहिक, दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते रहते हैं। फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है। ये जो परिवार के पालन पोषण में आदमी लगा हुआ है, हजारों प्रकार की चिंताएं, दुख, शरीर, शारीरिक थकान, पीड़ा, इन सब चीजों से ग्रस्त रहता है। तो कहते हैं कि कमाल की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि इन सब प्रयासों से सुख नहीं मिलता। सुख मिल जाए तो चलो फिर भी कोई बात हुई, सुख मिलता नहीं। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, दैहिक यानी कि शरीर, शारीरिक कष्ट, दैविक कष्ट और भौतिक कष्ट, ये उसके हृदय को जलाते रहते हैं। फिर भी इतनी सफरिंग के बाद भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है। कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे के धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं के वश में कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। तो मतलब इलीगल वेज ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, उन चीजों से भी हिचकता नहीं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए व्यवस्था करने में। भाइयों, इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता। वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर सब वेद पढ़ लिए हों, उपनिषद पढ़ लिए हों, गीता पढ़ ली हो, रामायण पढ़ ली हो, तो भी अगर वो घर गृहस्थी के पालन में लगा हुआ है, उसमें आसक्त है, तो उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तमह प्रधान गति प्राप्त होती है। कुटुंब के पालन पोषण में लगे रहना, धन संपत्ति एकत्र करने का एफर्ट करते रहना, इसका रूट कॉज है अपने पराये का भेद। मैं और मेरा परिवार अलग है, दूसरे लोग अलग हैं। अपने और अपने परिवार के लिए चीजों की व्यवस्था करनी है, दूसरे को धोखा भी अगर उसमें देना पड़ जाए तो दैट इज ऑल्सो ओके। तो ये जो अपने पराये के भेदभाव के कारण अपने पराये का भेदभाव होगा, तभी परिवार में आसक्त होगा आदमी। और शरीर में और परिवार में आसक्त होना, यही तो अज्ञान है।
क्योंकि है तो सब परमात्मा। कुछ पर्टिकुलर चीजों को ही अपनी क्यों मानते हैं? जो पर्टिकुलर लोगों को, पर्टिकुलर वस्तुओं को ही अपना मानता है, जिसके अंदर अपने और पराये का भेद दृढ़ मूल है, वो अज्ञानी है। तो जैसे अज्ञानी को तमः प्रधान गति प्राप्त होती है। तमः प्रधान का मतलब तामसिक योनियां, यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, नरक, ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। तो वैसे ही होंगी प्राप्त ऐसे व्यक्ति को भी, जो कामनियों के मनोरंजन का सामान, उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है, और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। तो यहां एक बात को ध्यान में रखना है। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे जो गृहस्थ जीवन है वो नरक में ले जाएगा, सर्वस्व को समाप्त कर देगा व्यक्ति के, ऐसा इसको पढ़ने से लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पहला सेंटेंस जो लिखा है वो है जो जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जो इन चीजों में आसक्त है, उनके लिए ये परिवार, गृहस्थी बंधन बनती है। पर अगर इंद्रियां वश में हैं, अगर परिवार के पालन पोषण को मेयरली ड्यूटी समझ के करता है, आसक्त उसमें नहीं है, जितना प्रारब्धवश मिल जाए उसी में संतुष्ट है, ग्रीडी नहीं है, जो ऐसा व्यक्ति है वो परिवार में रहते हुए भी भगवत भजन करेगा और अपना कल्याण करेगा। है ना? तो ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त, विषयों में आसक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदि देव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो। क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति है। तो कहते हैं तुम लोग जो विषयों में आसक्त होने वाले दैत्य हैं, यानी कि घर गृहस्थी के चक्कर में फंसे हुए लोग हैं, उनका संग छोड़ दो और नारायण की शरण ग्रहण करो। क्योंकि जो संसार की आसक्ति छोड़ देता है, उन महात्माओं के परम प्रियतम ही भगवान नारायण है। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। मतलब घर गृहस्थी के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले 25 साल पढ़ाई करो, फिर जॉब में रात दिन लगे रहो, कितना श्रम है उसमें। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत परिश्रम या प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, एंड उसके थ्रू परम कल्याण हो सकता है, परम आनंद प्राप्त हो सकता है। वो बहुत कम एफर्ट से हो जाता है। ये दुख की प्राप्ति के लिए जितने मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं, उनमें श्रम बहुत ज्यादा है। कहते हैं क्यों प्रयत्न नहीं करना पड़ता भगवान को प्रसन्न करने के लिए? क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। वो तो हमारे जीवन का आधार हैं। हमारी सभी सेंसेस, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां, सब उन्हीं से तो एक्टिवेटेड हैं। वो तो सभी प्राणियों की आत्मा है और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु है। इट इज प्रेजेंट बाई इट सेल्फ, उसकी अपनी सत्ता है। तो वो
हर जीव के अंदर विद्यमान है। इसलिए उनको प्राप्त करने के लिए कोई एफर्ट नहीं चाहिए। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महत तत्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। तो जो भी हम परसीव कर सकते हैं अपनी सेंसेस से, ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक, वो सब पंचभूतों से बने हुए हैं। और सूक्ष्म तन्मात्रा यानी कि रूप, रस, गंध, शब्द आदि, महत्त्व, आउट ऑफ विच ऑल दीज थिंग्स अराइज, तीनों गुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति, जहां गुण अलग अलग से नहीं है, कंबाइंड है। जो अव्यक्त स्थिति है प्रकृति की, उसमें इन सब चीजों में अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान है। मतलब जो भी एप्रिशिएट करने लायक हमको दिखाई पड़ता है, जो भी सुंदर मालूम पड़ता है, वो उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है। माधुर्य, चाहे वो बिहेवियर का हो, चाहे टेस्ट का हो। ऐश्वर्य, धन संपत्ति, पावर्स ऑफ डिफरेंट काइंड, सिद्धियां, इन सब चीजों की खान वही परमात्मा है। और वो हर चीज में, तन्मात्राओं में, इंद्रियों में, सभी जीवों में, सब में विराजमान है। तो उनको पाने के लिए एफर्ट नहीं चाहिए, वो तो सब जगह है ही। वही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में है और वही दृश्य जगत के रूप में भी है। मतलब परसीव करने वाले भी वही हैं, और जो परसीव किया जाता है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स है, वो भी वही है। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। तो वो अनिर्वचनीय है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। परब्रह्म परमेश्वर क्या है ये कहा नहीं जा सकता। वो एक ही है, इसलिए उनका विकल्प भी कोई नहीं है, ऑल्टरनेटिव भी कुछ नहीं है। ऐसे अनिर्वचनीय होने के बावजूद, विकल्प रहित होने के बावजूद, उन्हीं को दृष्टा और दृश्य भी उन्हीं को कहा जाता है। वैसे गुण रहित हैं, एकमात्र वही हैं। एकमात्र वही हैं, तो कौन देखेगा और किसको? लेकिन फिर भी वही दृष्टा भी हैं और दृश्य भी के रूप में भी वही खुद ही हैं। व्याप्य और व्यापक, हर चीज में व्याप्त भी हैं और हर चीज के परे भी हैं। ऐसा भगवान का अनिर्वचनीय रूप है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है, यानी कि देयर इज नो सेकंड टू हिम। वो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप, एकमात्र परमेश्वर ही हैं। मतलब उनको इंटेलेक्चुअली नहीं जाना जा सकता, अनुभव किया जा सकता है।
आनंद के रूप में अनुभव किया जा सकता है, बीइंग के रूप में अनुभव किया जा सकता है। यानी कि सद, चिद और आनंद। सद मीन्स विच इज ऑलवेज देयर, एटर्नल, विच अलोन एग्जिस्ट्स, विच इज द ओनली रियलिटी, वो सद हुआ। चिद जो चेतन है, जिसके अंदर पावर ऑफ परसेप्शन है। और आनंद यानी कि जो सुख और दुख के परे है। तो ये तीन गुण हैं परमात्मा के। वो अनुभव स्वरूप और आनंद स्वरूप हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंद्रियों के पकड़ के परे हैं। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। सब जगह व्याप्त होते हुए भी हम उनको अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि माया का आवरण ऐसा है जिससे उनको हम अनुभव नहीं कर पाते। माया गुणमयी है। सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के द्वारा वो एक्ट करती है। उन गुणों के कारण से मन और बुद्धि चंचल हो जाते हैं, उनकी शांति खत्म हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट लहरों के कारण से फिर वो, जैसे समुद्र में, सरोवर में परछाई नहीं दिखाई पड़ती फिर लहरों से, ऐसे ही परमात्मा का अनुभव नहीं होता जब मन अस्थिर हो जाता है, बिकॉज ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स। सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के कारण से एक्टिवेट हो जाता है, लहरें उठ जाती हैं और परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाता। हम्म इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। अगर माया से निवृत्त हो जाए, इफ पर्सन बिकम्स फ्री ऑफ माया, तीनों गुणों के परे चला जाए, तो फिर तुरंत परमात्मा का अनुभव हो जाता है, उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्य पने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो। मतलब असुर के अंदर तो अपने पराये का भेद स्ट्रांग है। अर्ज फॉर एक्शन बहुत जबरदस्त है। भोग सामग्रियों को जुटाने की इच्छा प्रबल है। इन चीजों को आसुरी संपत्ति कहा जा रहा है। तो आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। मतलब कंपटीशन में मत आओ, सबसे प्रेम करो। उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो मिल नहीं सकती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म, अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। धर्म, अर्थ, काम, ये जो तीन चीजें हैं, ये तो प्रारब्ध के हिसाब से गुणों के परिणाम से अपने आप ही मिलते हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। तो धर्म, अर्थ और काम, ये तो प्रारब्ध बस अपने आप मिलेंगे। इनके लिए तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। और मोक्ष के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन में लग गए, उसी में जब आनंद है, तो फिर मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं। भक्त हमेशा भगवान से मिलन चाहता है।
उनके साथ डायलॉग करना चाहता है, बात करना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है, प्रेम करना चाहता है, सेवा करना चाहता है। वो मोक्ष नहीं चाहता, क्योंकि उसको मोक्ष में आनंद नहीं मालूम पड़ता। उसको तो भगवान के मिलन में ही सब कुछ लगता है। तो कहते हैं कि जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तो हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। यूं शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्मकांड, न्यायशास्त्र, दंड नीति और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य मानता हूं या सार्थक मानता हूं, अन्यथा ये सब के सब निरर्थक है। कहते हैं, वेदों में धर्म, अर्थ, काम, इनकी प्राप्ति के बारे में बहुत डिटेल्ड नॉलेज अवेलेबल है। लेकिन दे आर रिलेवेंट ओनली इफ दे लीड अस इनटू ए स्टेट ऑफ सरेंडर। भगवान के प्रति समर्पण में अगर ले जाने में ये ज्ञान सहायक हो, तभी ये ज्ञान सार्थक है। अदरवाइज इसका कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि जो उपयोग इनका है भोग साधन के रूप में, वो तो प्रारब्ध बस अपने आप मिलने अपने आप ही मिलने वाला है। उसके लिए किसी जानकारी या एफर्ट की जरूरत नहीं है। तो ये सार्थक तभी है, ये सब ज्ञान वेदों का, अगर वो भगवान के प्रति समर्पण में सहायक हो। अन्यथा ये सब के सब निरर्थक है। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बताया है, बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था, और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों की चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया है। तो जो भी लोग ये ज्ञान जो मैं तुम लोगों को बताया अभी, प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने मित्रों को, ये पहले नारद जी को बताया था भगवान नर नारायण ने। और ये बिल्कुल सिंपल चीज है, ये बहुत आसानी से उन सब लोगों को मिल सकता है जो संतों के प्रति समर्पित हैं, जिन्होंने अपने शरीर को संतों की चरण कमलों की धूलि से नहला लिया है। वो आर सरेंडर्ड एट द फीट ऑफ सेंट्स। उनको ये ज्ञान सहज रूप से प्राप्त हो सकता है, जो मैंने अभी अभी तुम लोगों को बताया है, ऐसा प्रहलाद जी कह रहे हैं। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवश्री देव ऋषि नारद जी के मुख से ही पहले पहल सुना था। कह रहे हैं प्रहलाद अपने मित्रों को कि देवऋषि नारद से ये ज्ञान मैंने पहली बार सुना था, जो तुम लोगों को बताया मैंने अभी। तो प्रहलाद के सहपाठियों ने पूछा कि प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर, वो जो संड और अमर्क थे, इन दो गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो न तुम जानते और न हम, 5 ही साल के तो हैं, ये हम सब बालकों के शासक हैं। वो जो दो गुरु के बच्चे हैं, संड और अमर्क, तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी मां के पास रह रहे हो।
तुम्हारा महात्मा नारद से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। जब प्रहलाद जी कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने प्रहलाद जी से सुना था, आप सॉरी, नारद जी से सुना था, तो बच्चे कहते हैं तुम तो हमारे साथ ही रहते हो, ये संड और अमरखी हमारे गुरु हैं, अपनी माँ के साथ रहते हो। तो जो तुम कह रहे हो कि नारद जी से मिले थे और वहां ज्ञान मिला, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है, सीरियस डाउट हो रहा है। तो ये शंका मिटाने के लिए अगर कोई ऐसी बात आपके पास हो तो आप हमको बताइए। तो यहाँ ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में प्रहलाद जी बताते हैं कि कैसे ये ज्ञान उनको नारद जी से प्राप्त हुआ था। तो ये कहानी जो चल रही है अभी, ये नारद जी युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। वो उस समय जब शिशुपाल की ज्योति, जो आत्म ज्योति कृष्ण जी में विलीन हो गई थी, तो युधिष्ठिर जी को डाउट हो गया था। वो क्लैरिफिकेशन सीख कर रहे थे, तो वो क्लैरिफिकेशन चल रहा है। जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात स्मरण हो आई। ये नारद जी सुना रहे युधिष्ठिर को ना, कि जब बच्चों ने पूछा कि नारद जी से तुम कहाँ मिल लिए, उनसे उपदेश तुमको कहाँ से मिल गया, तो तब मेरी याद उनको आई और कुछ मुस्कुराते हुए प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए, जब वो हिरण्याक्ष मर गया, भाई जो था, उसको वराह भगवान ने मार दिया, तो अब सारी शक्ति मैं प्राप्त कर लूं, सारे नियमों को उलटफेर में कर दूं, उसके लिए वो बहुत ही कठोर तपस्या में हिरण्याकशिपु लग गए। तो जब उस तपस्या करने के लिए हिरण्याकशिपु मंदराचल पर्वत पर चले गए, तब इंद्रादि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बड़ा उद्योग किया। जब देखा कि मेन आदमी तो गया, अब तो हरा लेंगे हम इनको, तो देवताओं ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती हैं, वैसे लोगों को सताने वाले पापी हिरण्याकशिपु को उसका पाप ही खा गया। वो अभी गया है, सिर्फ मरा नहीं है, लेकिन ऐसा बोल रहे हो। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस जाता रहा। हिरण्याकशिपु की एब्सेंस में जो दैत्य लोग थे और देखा देवताओं की तैयारी, तो उनका करेज नहीं रहा उनके अंदर, वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री पुत्र मित्र गुरुजन महल पशु साज समाज की सभी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सब के सब इधर उधर भाग गए। जब देवताओं ने आक्रमण किया, तो सारे दैत्य इधर उधर भाग गए अपनी जान बचा कर, सब कुछ छोड़ छाड़ के। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहां तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुकरी पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र उसे बलात् खींचे लिए चले जा रहे थे। देववश देव ऋषि नारद जी उधर आ निकले और उन्हें मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं है। महाभाग, इसी सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो।
इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। ऐसा नारद जी ने कहा देवराज इंद्र को कि जो कयाधु है, हिरण्यकशिपु की पत्नी है, इसको छोड़ दो। इंद्र ने कहा इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है, यानी कि प्रेग्नेंट थी कयाधु उस समय। परसों पर्यंत यह मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। तो इसका बच्चा भी बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि वो हिरण्यकशिपु का बच्चा है, वो हम लोगों के लिए खतरा बन जाएगा बाद में, इसलिए उसको मारना जरूरी है। तो तब तक मैं उसको अपने पास रखूंगा, बाद में छोड़ दूंगा। ऐसा इंद्र ने जवाब दिया नारद जी को। नारद जी ने कहा इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक, अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। इसके पेट में जो है वो परम प्रेमी भक्त है भगवान का, परम सेवक है, अत्यंत बली है और वो निष्पाप महात्मा है। ऐसी क्वालिटियों से जो लैस है, उसको मारने की शक्ति तुम में नहीं है। तो ये मत समझो कि तुम इसकी माँ को रख लोगे, बच्चा पैदा होगा और तुम उसको मार डालोगे, ये तुम्हारी औकात के बाहर है। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया। फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए। तो देवर्षि बात की बात मान ली उन्होंने नारद जी की, और उसको सम्मान सहित छोड़ करके वो अपने स्वर्ग में चले गए। इसके बाद देवर्षि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा लाए और उसे समझा बुझा कर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवर्षि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी, और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर, यानी कि पिता के लौटने के बाद, संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम और भक्ति से नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रही। ड्यूरिंग दैट पीरियड तो वो गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना के लिए, मेरे बच्चे का सब शुभ हो, ऐसा सोच करके नारद जी की सेवा शुश्रूषा मेरी माँ करती रही। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान, इन दोनों का उपदेश मेरी माँ को नारद जी ने किया, क्योंकि वो दयालु और सर्वसमर्थ है। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। मैं था तो पेट में, पर उनके ध्यान में था। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही। जो ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं कि जो वर्ldly चीजों में आसक्ति है वो स्त्रियों की कंपेरेटिवली ज्यादा होती है। उनको कामनाओं की पुतली भी कहा जाता है, सो मेनी डिजायर्स एट ए टाइम। तो इसलिए वहां ज्ञान ठहर नहीं पाता। तो कहते हैं बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देव ऋषि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। मैं नहीं भूला।
हैवी रिसेंट घटना है, 5 साल यूं तो हुए हैं। यदि तुम लोग इस बात पर श्रद्धा करो कि मैंने अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए देव ऋषि नारद से ये ज्ञान प्राप्त किया है, अगर तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं, जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से, मतलब काल ईश्वर का ही रूप है। हर चीज समय के हिसाब से उगती है, बढ़ती है, नष्ट हो जाती है। तो जैसे काल की प्रेरणा से वृक्षों पर फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में भी देखे जाते हैं। ये सब भाव जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, यानी कि आई एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एंटिटी, अपने अलग होने की अनुभूति, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये सब शरीर के होते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग और आवरण रहित है। ये आत्मा के गुण बताए हैं। नित्य, जो एटर्नल है। अविनाशी, जो एटर्नल है उसका विनाश कैसे होगा। शुद्ध, उसमें कोई इम्प्योरिटीज या क्या कहते हैं उसको, कोई गुण दोष नहीं है। एक, एलोन है। क्षेत्रज्ञ, जो इस शरीर के अंदर इस शरीर को स्फूर्ति प्रदान करती है, वो चेतना, क्षेत्रज्ञ। आश्रय, जो हर चीज का अधिष्ठान, सपोर्ट है। निर्विकार, मतलब इट डजेंट चेंज, ये वैसी की वैसी रहती है आत्मा। स्वयं प्रकाश, इट इज नॉट लाइटेड बाय समथिंग एल्स, इस स्वयं प्रकाश है। सबका कारण, ये अपने आप में है, इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन सभी चीजों का कारण ये है, सब चीजें इसी से उत्पन्न होती हैं। व्यापक, इट इज एवरीवेयर। असंग, इट इज नॉट अटैच टू एनीथिंग। और आवरण रहित, यानी कि इसका कोई आवरण नहीं है, मतलब कोई लिमिटेड फॉर्म नहीं है जिसको कवर किया जा सके। अनंत है, इनफाइनाइट। ये 12 है आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण मैं और मेरे का झूठा भाव जो उठ रहा है, उसे छोड़। जो भी चेंज होता है मन, शरीर, बुद्धि में होता है, आत्मा में नहीं होता। आत्मा तो एक और अविकारी है, निर्विकार है। तो जो इस बात को समझता है, उसको शरीर के प्रति मैं और शरीर से संबंधित जो दूसरी चीजें हैं उनमें मेरे का जो झूठा भाव है उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि है तो सिर्फ एक। ये जो अलग अलग एंटिटी मालूम पड़ रही हैं, ये आभास मात्र है, ये फॉल्स है, ये माया के आवरण के कारण से मालूम पड़ता है। जिस प्रकार स्वर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए स्वर्ण को
उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है। वैसे ही अध्यात्म तत्व से को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। तो कह रहे हैं कि पत्थर के अंदर बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में गोल्ड होता है जो दिखता भी नहीं, लेकिन जो स्वर्णकार उन मेथड्स को जानता है जिससे पत्थर में से वो गोल्ड सेपरेट किया जा सकता है और उनसे वो प्राप्त उसको कर भी लेता है, इसी तरीके से अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों के द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। तो इस बॉडी माइंड में रहते हुए ही ब्रह्म का अनुभव आत्म प्राप्ति के उपायों को फॉलो करके किया जा सकता है। तो हाँ, तो इसको आज यहीं विराम देते हैं, समय हो गया है, और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ये चल रहा है उपदेश, फिर कंटिन्यू करते हैं इस मैटर को नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए नमस्कार।